हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट 15 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। हार्डली 15 डेज से भी कम टाइम बचा हुआ है, 14 दिन 13 दिन के आसपास बचा हुआ है। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा ताकि इस टिप्स के ज़रिए से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए और पास भी हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 5 साल से कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूँ, तो कुछ बेसिक चीज़ें होता है जो हर कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट फॉलो करता है, जो एक ही बार में पास हो जाता है। सबसे पहला चीज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट फोकस, डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। फोकस देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी बन जाता है क्योंकि टाइम आपके पास कम है। डेडिकेशन मतलब जितना टाइम भी आप बैठते हो सच में अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्वालिटी आउटपुट आना चाहिए। थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। एज आई सेड कि टाइम आपके पास कम है, तो कहाँ पे आप कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो वो स्पेंड करना, कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेफिजूल चीज़ों में यार मतलब टाइम वेस्ट मत करो फिजूल चीज़ों में। और मैं ये कह रहा था कि यार मैनेजमेंट करना सीख जाओ। कैसे करना है, एक स्टडी टाइम टेबल रूटीन बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है सिलेबस वर्सेस वीक एरियाज। सिलेबस पहले पता कर लो कि आपका सिलेबस क्या है और आइडेंटिफाई करो कि आपका वीकनेस कहाँ पे है, कहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा कट रहे हैं। वो वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद ईजिली यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स सिलेबस को आइडेंटिफाई करने के बाद। नेक्स्ट इज स्टडी टाइम टेबल। मैं बनाना तो सिखा दूंगा, बट अभी जितना भी टाइम है आप अच्छे से स्टडी टाइम टेबल बनाओ कि इस चैप्टर का अभी करूँगा, शाम को फिर इसका रिवीजन करूँगा, प्रीवियस ईयर कौन सा टाइम पे बनाऊँगा, पूरे दिन का रिवीजन कब करूँगा। वो स्टडी टाइम टेबल अच्छे से बनाना चाहिए। आपको अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट इज माइंडसेट शुड बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। भले एग्जाम में कितना भी गंदा गया हो, आप बैक पेपर आ गया हो, 2 एग्जाम में हो, भले एक अभी अपेयर कर रहे हो, एक बाद में दोगे, जैसा भी चीज़ हो, माइंडसेट शुड बी पॉजिटिव कि आप इस बार ही क्लियर कर दोगे। अगर आप सोचते रहोगे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आ रहा है, टीचर अच्छे नहीं थे, बहुत डांट रहे हैं, रिलेटिव लोग ये बोल रहे हैं, पेरेंट्स ये बता रहे हैं, सुना रहे हैं, अगर ये सब चीज़ सोचते रहोगे तो उसी चीज़ों में उलझे रह जाओगे। मेक श्योर कि आप माइंडसेट कुछ भी हो जाए, बाहर चीज़ें जो भी हो, आप खुद को पॉजिटिव रखोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। इट मीन्स कि जितने भी रिसोर्सेज है आपके पास, अभी तक काफ़ी रिसोर्स हो गया होगा, यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, कोई कोर्स लिए होगे, या कोई PDF होगा, कोई नोट्स होगा, कोई बुक्स होगा, कोई फ्रेंड का सजेशन होगा, कोई टीचर कुछ बोल रहा होगा। इतना सारा चीज़ हो जाने के बाद आप बहुत कन्फ्यूजन में रहोगे, किससे पढ़ूँ, क्या करूँ। तो पहले ऑर्गेनाइज कर दो। प्रीवियस ईयर करोगे तो कहाँ से करोगे। मेरा भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और मैथ्स वालों के लिए तो VIP मिनी कोर्स अभी भी अवेलेबल है, विच इज़ अवेलेबल फॉर ओनली 500 रुपीज़। नॉन कैलकुलस चैप्टर्स को हम वहाँ पे फोकस करके 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी नॉन कैलकुलस का है। और कैलकुलस बहुत टफ होता है, इसीलिए नॉन कैलकुलस को फोकस करके हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, विच कवर्स अराउंड 60% ऑफ योर एंटायर सिलेबस। और डाउट क्लियरिंग प्रैक्टिस क्लास अभी फिलहाल चल रहा है, उसके भी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा मैं कह रहा था कि स्टडी मटेरियल्स, तो स्टडी मटेरियल्स को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करो, पता कर लो प्रीवियस ईयर कहाँ से करोगे, आप माइंड मैप्स कहाँ से करोगे। माइंड मैप्स मैं खुद प्रोवाइड किया हूँ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी नोट्स आप बना रहे हो तो नोट्स भी सेग्रीगेट करके रखो कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स कौन से हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो, वो सभी चीज़ अलग से ऑर्गेनाइज करके रखना। नेक्स्ट अबाउट टॉपिक वेटेज प्लस डिफ़िकल्टी लेवल। पता कर लो कौन से चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। इजी लेवल्स को पहले कंप्लीट करो, क्योंकि इजी अगर आप 10 टॉपिक भी कवर कर लेते हो, यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स। उस टॉपिक से जितना भी जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे होगे। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, आप अच्छे से इजी और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके पहले इजी टॉपिक्स को कंप्लीट करो, फिर एवरेज, फिर डिफ़िकल्ट। पहले डिफ़िकल्ट में कूद जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे से हो नहीं रहा है। इसीलिए आप इजी टॉपिक को पहले करो, फिर मीडियम करना, फिर जाके डिफ़िकल्ट को करना। और इजी से बहुत अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की, सॉल्व करना, तो कोशिश करना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होते जाएगा कि इस टॉपिक से अब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं तो कर पा रहा हूँ। एग्जाम पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस उठाओ तो वहाँ से भी आप कर पा रहे होगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट ईजी टॉपिक्स फर्स्ट। तो मैंने बता दिया,
प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस तो कर लेते हैं बट वो टाइम्ड कंडीशन पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गिव योरसेल्फ फिक्स्ड टाइम। एक क्वेश्चन बनाने बैठते हो, आधे घंटे लेके चलते हो, 30 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या? कहीं से भी लॉजिक आपको दिख रहा है? ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन टाइम्ड कंडीशंस। आधे घंटे हैं, 3-4 क्वेश्चन आप बनाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन वाले 5 मार्क के। और अगर 1 मार्क पे बना रहे हो तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, ऐसा आप फिक्स टाइम कर लो, तो आप चेक कर पाओगे कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, पर मिनट कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर एक क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा है। पहले विदाउट टाइम कंडीशन बनाओ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किए तो सॉल्व करते जाओ और टाइम नोट करना कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद आप देखो कि एग्जैक्टली अगर उतना ही टाइम आप रियल पेपर में दोगे तो टाइमली पेपर को कंप्लीट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप टाइम्ड कंडीशन में प्रैक्टिस करो, सेल्फ टेस्ट दो। सेल्फ टेस्ट के बारे में बहुत बार बोलता हूँ, 10 दिन जब बचा होगा तब एक और वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे टाइम कंडीशन में सेल्फ टेस्ट अच्छे से देते हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सेल्फ टेस्ट इन डिटेल। तो सेल्फ टेस्ट देना शुरू कर दो, खुद का टेस्ट दो टाइम्ड कंडीशन में। प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो टाइम्ड कंडीशन में प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रिविजन। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो यार। मैं बोलता हूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूँ, दिन में 2 दवाई लिया करो, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। वो है रिवीजन। सुबह उठने के बाद आपने लास्ट क्या पढ़ा था उस चीज़ का रिवाइज करना, और अभी तक जितना पढ़ा है वो रिवाइज करना, और रात को सोने से पहले दिन भर जो पढ़ा उस चीज़ का रिवाइज करो। ऐसा करते जाओगे। फॉर्मूला शीट को चिपका लो, दीवार पे आप चिपका लो, तो फिर क्या होगा, आप जब भी ऐसे बैठे होगे वो फार्मूला को देखोगे, वो रिवीजन हो जाएगा। फार्मूला तुरंत पता चलेगा। जो भी फार्मूला है, वर्ड प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट्स है, जहाँ पे भी जो रिमेंबर करने का चीज़ है, जो भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है, मेक ए नोट ऑफ इट एंड उसको दीवार पे चिपका लो। और डेली टास्क भी चिपका लो कि आज के दिन मुझे ये करना है। मैं खुद अपने काम के लिए करता हूँ, वाइट बोर्ड है मेरे पास, वाइट बोर्ड में लिख लेता हूँ, और डेस्क पे लिख लेता हूँ। पेपर मिनी नोट्स, जो शॉर्टकट छोटे नोट्स होते हैं, उस पर लिख लेता हूँ। तो इट हेल्प्स मी अकम्प्लिश माई टास्क। तो आप भी ऐसे करो, दिन के जो 4 या 5 मेजर टॉपिक्स होंगे, टारगेट्स रहेंगे, वो आप ऐसे करोगे। और मॉक एग्ज़ाम ज़रूर से देना, रिवीजन करना। तो मैं यही कहना कोशिश कर रहा था इस एंटायर वीडियो से कि अगर सही में आप प्रिपेयर करते हो, 15 दिन इज़ मोर देन एनफ। बहुत अच्छा टाइम है, आप प्रिपेयर करके पास हो सकते हो। मैं आपके साथ तो हूँ। टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहो, वहाँ पे माइंड मैप्स एंड ऑल कुछ शेयर करते रहता हूँ। और VIP मिनी के लिए मैं बोल रहा था, क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए जो कोर्स लेना चाहते हैं वो पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं विथ योर ट्रांजेक्शन ID। मैं आपको VIP मिनी ग्रुप में ऐड कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। 10-12 घंटे में मैं ऐड कर ही देता हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे मैसेज कर लेना पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज के। और कोई और डाउट है तो फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @akashdash में, दैट इज़ माई पर्सनल ID। वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ 1-2 दिन 4 दिन मैं रिप्लाई कर दूँ आपको। तो आप मैसेज करते रहना, ऊपर आ जाओगे आप तो आपका रिप्लाई मैं कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो से हेल्पफुल मिला होगा। आप डेफिनेटली पास हो जाओगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इन 15 दिनों में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आपको सपोर्ट करूंगा ऑब्वियसली। जो भी आपका डर है, जहाँ पे वीक पॉइंट्स है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मोटिवेशन वीडियो अगर ऐसे चाहिए कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।